Hello all of you. Today we will going to start NCERT class 3rd EVS chapter 6. Okay. आज हम 6 चैप्टर करेंगे आपकी EVS का, क्लास 3rd के EVS का. नेम ऑफ दिस चैप्टर फूड्स वी ईट. ठीक है, भोजन. फूड्स किसको बोलते हैं? भोजन को. भी मतलब हम, ईट मतलब खाते हैं. ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं. ठीक है, इससे पहले के बाकी चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप देख लीजिए. ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लो बेटा. आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ईवीएस मिल जाएगी. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ आपको करा रही हूँ. ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहाँ ईवीएस हिंदी करके और ईवीएस इंग्लिश करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप चेक कर लीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. लास्ट नाइट आई एट. ईट का ये पास्ट फॉर्म है, एट. ठीक है, आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा. ठीक है, बाजरा आपने सुना होगा, बाजरे की रोटी विद जैगरी. ठीक है, जैगरी किसको बोलते हैं? जैगरी बोलते हैं गुड़ को. ठीक है, तो क्या ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मैंने लास्ट नाइट क्या खाया था? चपाती खाई थी. विद चपाती किसकी खाई थी? मेड ऑफ बाजरा, जो कि बाजरा की बनी हुई थी. किसके साथ खाई है? जैगरी के साथ. ठीक है, जैगरी किसको बोलते हैं? जैगरी बोलते हैं गुड़ को. ठीक है, तो ये बच्चा कह रहा है लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी. ठीक है, आई कुक्ड दाल एंड राइस. ये बच्ची क्या बोल रही है? कह रही है कि मैंने दाल चावल बनाए थे. आई कुक्ड, कुक मतलब पकाना, दाल एंड चावल आपको पता ही है, दाल चावल. ठीक है, ऐसे ही ये बच्ची क्या कह रही है? यस्टरडे. यस्टरडे मतलब कल. ठीक है, यस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माई हाउस. ये बच्ची क्या बोल रही है कि यस्टरडे कल मेरे घर में कोई भी खाना नहीं बना. ठीक है, यस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माई हाउस. मेरे घर में कल कोई भी खाना नहीं बना. अब ये क्या कह रहा है बच्चा? ठीक है, ये कहता है आई वेंट टू गुरुद्वारा. मैं गुरुद्वारा गया था. वेंट मतलब गया था. ठीक है, गो का पास्ट फॉर्म है. आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं? दादी माँ को. ठीक है, तो क्या कहता है ये कि मैं गुरुद्वारा गया था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी माँ के साथ. फॉर द लंगर. वहां पर क्या था? लंगर. आपको पता है गुरुद्वारे में लंगर में खाना खाते हैं. ठीक है, वी एट दाल एंड चपाती. और वहां पे लंगर में मैंने दाल और चपाती खाई. ठीक है, बी एट मतलब मैंने बताया ईट का पास्ट फॉर्म है. ठीक है, तो बी एट मतलब खाई थी, हमने खाई दाल और चपाती. ठीक है, दाल रोटी खाई. अब ये बच्ची क्या कह रही है? अम्मी, ठीक है, हैड कुक्ड खीर एंड पूरी. कहती है अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी. ठीक है, खीर पूरी जानते हो ना, खीर चावल दूध से बनती है, पूरी आपको पता ही है आटे से बनती है, पूरियां जो होती है. ठीक है, तो अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक. ठीक है, क्या कह रही है कि मेरी मम्मा ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है. विच आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. सो इसलिए आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड. तो हमने उसकी जगह पे क्या खाया? आमलेट खाई. ठीक है, आमलेट किसको कहते हैं? जो अंडे की बनी होती है. ठीक है, तो आमलेट इसलिए बच्ची ने खाई थी. अब ये क्या बोल रही है वाली बच्ची? ठीक है, ये क्या कहती है कि माई मदर कुक्ड फिश. मेरी मम्मा ने फिश बनाई थी. फिश किसको बोलते हैं? मछली को बोलते हैं ना. तो कह रही कि मेरी मम्मा ने फिश बनाई थी, मेरी मम्मा ने मछली पकाई थी. आई एट लॉट ऑफ इट. मैंने खूब सारा खाया. ठीक है, लॉट ऑफ इट मैं ढेर सारा खाया. आई एट लॉट्स ऑफ इट. आई वॉज रियली टेस्टी. ठीक है, वास्तव में ये बहुत ही टेस्टी थी. ठीक है, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट थी. ठीक है, माई मदर. अब ये बच्चा क्या कह रहा है? माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस. मेरी मम्मा हमारे लिए नूडल्स लाई थी. ठीक है, कह रहा है कि मेरी मम्मा हमारे लिए नूडल्स लेकर आई थी. फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क. वो वहां से मेरे लिए नूडल लाई थी जहां पर वो काम करती हैं. ठीक है, वी इंजॉयड ईटिंग इट. मैंने इसको खूब इंजॉय किया, खूब मजे से खाया. ठीक है, तो आपने देखा सारे बच्चों ने अलग अलग तरह के खाना खाए थे. ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे
व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया, ठीक है। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, कल आपने क्या खाया। राइट इट ऑन द प्लेट shown below, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपको प्लेट दी गई है, आपको इसमें लिखना है कि आपने कल क्या क्या खाया था, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी कल खाया हो उसे आप इस प्लेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है। नाउ अब ऑन द ब्लैक बोर्ड, अब आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड, आपको सभी फूड के नाम लिखने हैं जो आपने खाए हैं, फूड आइटम, ठीक है। फूड किसको बोलते हैं भोजन को, आइटम जो जो आपने फूड आइटम खाए हो, दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट, जो कुछ भी आपने इस प्लेट में लिखा हुआ है ना, इस प्लेट में जो जो आपने फूड आइटम लिखे हैं, जो जो आपने खाए हैं, उन सबको आपको ब्लैक बोर्ड में भी लिखना है, ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो या अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे, क्या आपकी क्लास में सभी बच्चों ने कल एक जैसा खाना खाया था, और वाई, अगर ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। आप बताइए कि आपकी क्लास में भी सारे बच्चे एक जैसा खाना खाते हैं क्या कभी, ठीक है। तो आपको लिखना है, ठीक है। कैसे आप लिखेंगे, या मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नो, क्योंकि क्लास में सारे बच्चे थोड़ी एक जैसा खाना खाते हैं, सभी बच्चे अलग अलग तरह का खाना लाते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे नो ऑल ऑफ देम एट डिफरेंट फूड आइटम, ठीक है। सभी ने एक जैसा खाना नहीं खाया है, नो करेंगे आप, फिर आप लिखेंगे ऑल ऑफ देम, हम सभी ने एट डिफरेंट फूड आइटम, हम सभी ने अलग अलग तरह का खाना खाया। इट इज बिकॉज, क्योंकि दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, क्योंकि हम सभी अलग अलग परिवारों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग परिवारों से संबंध रखते हैं, एंड पॉसिबली फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, और ऐसा भी संभव है कि हम अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग धर्म के होने के कारण अलग अलग परिवारों से हम हैं, और अलग अलग रिलीजन से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, इसलिए हम सभी अलग अलग तरह का खाना लाते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। वैसे भी जनरली स्कूल में सारे बच्चे एक जैसा खाना थोड़ी डेली लाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, दैट इन द फिगर, जो ऊपर हमने पिक्चर देखी थी ना, ये देखिए इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे अपने अपने खाने के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बच्ची ने क्या बताया, ये वाली जो बच्ची है कह रही है कि उसके यहाँ खाना ही नहीं बना है कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपने जरूर ही इस बात पर ध्यान दिया होगा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने जरूर इस बात पर ध्यान दिया होगा, दैट कि इन द पिक्चर, जो पिक्चर ऊपर दी गई है 36 पेज पर, देयर इज वन चाइल्ड, जहां पर एक बच्चा है, इन दो हाउस नो फूड वाज कुक्ड, जिसके घर में खाना नहीं बना था, ठीक है। आपने जरूर इस बात को नोटिस किया होगा कि ऊपर एक बच्चा है जिसके घर में खाना नहीं बना था, देयर इज वन चाइल्ड, वहां पर एक बच्चा था उस पिक्चर में, हुज हाउस, जिसके घर में, हुज हाउस नो फूड वाज कुक्ड, जिसके घर में कोई खाना नहीं बना था, व्हाट कुड बी रीजन, क्या कारण हो सकता है। अब आप बताएंगे क्या क्या कारण हो सकता है उसके घर में खाना ना बनने का, तो आप क्या लिखेंगे, कारण क्या क्या हो सकता है, आप सोच के कुछ और भी बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए लिखा है, देयर कुड बी मैनी रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मे बी द चाइल्ड्स मदर, ऐसा हो सकता है कि जो चाइल्ड की मदर है, बच्चे की मम्मा है, whosoever cook food at home, जो कि घर में खाना बनाती हो, was not keeping well the previous day, वो कल उनकी तबीयत ठीक ना हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि मम्मा खाना पकाती हो और उनकी तबीयत ठीक ना हो, और उनके पापा घर पर ना हो, या फिर पापा को खाना बनाना ना आता हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना संभवतः। ऐसा भी हो सकता है कि मम्मा कहीं बाहर गई हो, ठीक है, और पापा ऑफिस गए हों, तो कोई खाना बनाने के लिए ना हो, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो एक दो रीजन मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप कोई और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि मे बी, ऐसा हो सकता है, मे बी
चाइल्ड्स मदर was नॉट कीपिंग वेल, चाइल्ड की जो मदर है, बच्चे की जो मम्मा है, वो अच्छी ना हो, उनकी तबीयत ठीक ना हो प्रीवियस डे, ठीक है, उनकी तबीयत ठीक ना हो पहले से। और क्या हो सकता है, मे बी द फैमिली इज पुअर, ऐसा भी हो सकता है कि उनका परिवार, उनकी फैमिली पुअर हो, एंड कुड नॉट अफोर्ड मील एट ऑल द टाइम, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उनका परिवार पुअर हो, गरीब हो, और वो पूरे समय मील को, मील किसको बोलते हैं, भोजन को, ठीक है, अफोर्ड मतलब इकट्ठा ना कर पाते हों, हर समय हर टाइम ऐसा संभव ना हो कि उनके यहाँ फूड अवेलेबल हो, ठीक है। तो कोई भी रीजन हो सकता है, आप इस तरह से अपनी समस्या बता सकते हैं, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई और सही लगता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सेम डे, ठीक है, क्या होगा, हैज इट एवर हैपेंड, ठीक है, टू यू दैट ऑन सेम डे यू वर वेरी हंग्री, ठीक है, बट देयर वाज नथिंग टू ईट, ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है कि आपको बहुत तेज भूख लगी हो, हंग्री किसको बोलते हैं, भूख लगना, HUNGRY, स्पेलिंग में साथ साथ आप याद कर लेना जिसकी आपको नहीं आती हो, ठीक है, तो हंग्री कहते हैं भूख लगना, ऐसा कभी हो सकता है, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको बहुत तेज भूख लगी हो, ठीक है। अब आप बताएंगे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत तेज भूख लगी हो और घर में खाने को कुछ भी ना हो, ठीक है, क्या ऐसी घटना कभी घटी है आपके साथ, हैज इट एवर हैपेंड टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, दैट कि ऑन सेम डे, ठीक है, समडे किसी दिन, ठीक है, समडे यू वर वेरी हंग्री, आप किसी दिन बहुत भूखे हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, बट लेकिन देयर वाज नथिंग टू ईट, लेकिन घर में खाने को कुछ भी ना हो, इफ यस, अगर ऐसा है तो वाई, क्यों, ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप लिख सकते हैं, वरना नो करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप करिए, देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिए, ठीक है, देखिए, यस अगर हुआ है तो क्या करेंगे आप, यस, अगर नो, अगर नहीं हुआ है तो आप नो करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर हुआ है तो आप करेंगे यस, दिस हैपेंड व्हेन वी रन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर, ठीक है, ऐसा कभी हुआ है जैसे कि आपके पास भूख लगी हो और आप दौड़ के गैस के पास गए हो, अपने किचन में गए हो, ठीक है, और वहाँ खाने को कुछ भी ना हो, ठीक है, या आप कहीं खेलने बाहर गए हो, वहां से वापस आके आप देखते हैं किचन में कुछ खाने को नहीं है, ठीक है, या यहाँ पे आप गैस सिलेंडर किचन कर लीजिए, ठीक है, या आप फ्रिज कर लीजिए, ठीक है, आपने फ्रिज खोल के देखा हो, वहां आपको खाने को कुछ न मिला हो, आप किचन में दौड़ के गए हो, आपको भूख लगी हो, आपको वहां खाने को कुछ न मिला हो, ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलेगा, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलता है कि दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है, हाउ डू यू नो, आप कैसे जान पाते हैं, आपको कैसे पता चलता है दैट यू आर हंग्री, कि आपको भूख लगी है, कैसे आपको पता चलता है बताइए, देखिए, वी कैन फील द अर्ज, हमें क्या महसूस होता है, हमें भूख महसूस होती है ना, जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में कुछ कुछ होता है, हमें लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए, लगता होगा ना आपको भी, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वी कैन फील अर्ज, ठीक है, हमें ऐसा महसूस होता है, हमारी तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, कि कुछ मुझे खाना चाहिए, ठीक है, अर्ज मतलब आपकी ऐसी इच्छा होती है, वी कैन फील, ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ खाना चाहिए, वी कैन फील द अर्ज टू ईट समथिंग, ठीक है, ऐसा आपको भी महसूस होता होगा ना, जब भूख लगती है कि हमें कुछ खाना चाहिए, इन अवर स्टोमक, और हमारे पेट में कुछ होता है ना, व्हेन वी आर हंग्री, जब हमें भूख लगती है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें कुछ खाना चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, आपको कैसा फील होता है जब आपको भूख लगती है, ठीक है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, तो आपको कैसा फील होता है, व्हेन वी आर हंग्री, जब हमें भूख लगती है, वी फील वेरी रेस्टलेस, तो हमें बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस होता है, अंटिल वी ईट समथिंग, जब तक हम कुछ खा ना लें तब तक हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं,
या आप कुछ और महसूस करते हैं तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैनी, ठीक है। रेस्टलेस, RESTLESS, रेस्टलेस मतलब बेचैनी होना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं वी कैन व्हेन वी आर हंग्री, जब हमें भूख लगती है, जब भूख लगती है तो क्या होता है, वी फील वेरी रेस्टलेस, हमें बहुत बेचैनी होती है, अनटिल, जब तक कि वी ईट समथिंग, जब तक कि हम कुछ खा ना ले हमें बेचैनी रहती है, ठीक है। ऐसे आप आंसर इनके दे सकते हैं। अब विपुल्स फैमिली, अब यहाँ पे विपुल की फैमिली के बारे में बताया गया है, ठीक है। विपुल एक बच्चा है जिसके परिवार के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। इन विपुल्स फैमिली, विपुल के परिवार में, विपुल्स फैमिली मतलब विपुल के परिवार में, इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट, ठीक है। विपुल के परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मेंबर हैं, मेंबर मतलब लोग, ठीक है। सम मेंबर मतलब कुछ लोग, ठीक है। विपुल के परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, वो उन चीजों को नहीं खा सकते जिन्हें विपुल खा सकता है, ठीक है। डू यू थिंक, क्या आप सोचेंगे, दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि जो चीजें विपुल खा सकता है उन्हें बाकी लोग क्यों नहीं खा सकते हैं, ठीक है। आप बताइए कि आप क्यों नहीं खा सकते बाकी लोग। चलिए लेट्स अस रीड, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स अस रीड का मतलब चलो हम पढ़ते हैं अबाउट विपुल्स फैमिली, विपुल के परिवार के बारे में, ठीक है। चलो हम विपुल के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। वाइल, जब, रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब विपुल है जो स्कूल से वापस जब जा रहा था, रिटर्निंग मतलब वापस, ठीक है। तो वाइल, जिस समय, रिटर्निंग होम घर की तरफ वो वापस जा रहा था, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, विपुल वॉट मतलब खरीदना, ठीक है। वॉट का मतलब खरीदना, VOUGHT, ऐसे आप बोल बोल के याद करिए तो आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी, ठीक है। उसने क्या वॉट किया, वॉट अ भुट्टा, ठीक है। भुट्टे को, भुट्टा जानते होगे ना आप लोग, तो उसने एक भुट्टा खरीदा, विपुल बॉट अ भुट्टा, उसने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्न कॉब कहते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे भुट्टे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉर्न कॉब बोलते हैं, ठीक है। ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा, ही रीच्ड होम, रीच मतलब पहुंचना, ठीक है। ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा, एंड आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मम्मा को बोला, वेयर इज छुटकी, छुटकी कहाँ है, ठीक है। मम्मा से पूछा उसने कि छुटकी कहाँ है। छुटकी विपुल की छोटी बहन होगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उससे देखना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं उसे देखूंगा, विपुल ने कहा, ठीक है। हिज मदर रिप्लाइड, उनकी मम्मा ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर, ठीक है। अपस्टेयर मतलब ऊपर के कमरे में है, ठीक है। तो उनकी मम्मा ने क्या कहा कि छुटकी कहाँ पर है, छुटकी इज इन रूम अपस्टेयर, जो ऊपर कमरा है, ऊपर छुटकी ऊपर है, ऊपर के कमरे में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come up upstairs with me." क्या कहा उसने विपुल ने, विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर मतलब अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा, कॉट मतलब पकड़ना, ठीक है। तो विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा, विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड, कॉट मतलब पकड़ना, याद कर लीजिए आप, COUGHT, स्पेलिंग को भी बोल बोल के याद करिए साथ साथ, ठीक है। कॉट मतलब पकड़ना। तो विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर का, अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा, एंड सैड, और उनसे कहा, यू ऑल्सो कम, आप भी मेरे साथ चलिए, आप भी मेरे साथ चलिए, कम अपस्टेयर विद मी, आप भी ऊपर मेरे साथ चलिए। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मम्मा ने, विपुल की मम्मा ने उसे रोका, ठीक है। उसकी मम्मा ने क्या किया, स्टॉप्ड, रुक जाओ। आई हैव सॉक्ड बाज रोटी इन दाल, उन्होंने क्या बोला कि मैंने, सॉक्ड मतलब फुलाई है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आई हैव सॉक्ड, ठीक है, बाकी रोटी को हमने दाल में डाल के रखा है। आई सॉक्ड, SOAKED, सॉक्ड मतलब फुलाना, डालना, ठीक है। उन्होंने बोला कि उन्होंने दाल में बाकी रोटी को फुला के रखा है, डाल के रखा है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, सबसे पहले उन्हें खाना खाने दो, ठीक है। लेट हर फर्स्ट हैव
हर मील, मील कहते हैं खाना को, भोजन को, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्हें खाना खाने दो तुम। Have you put sugar in the dal after coming to Nagpur? You have forgotten our own way of making food, said दादी। ठीक है, दादी ने क्या बोला कि हैव यू पुट शुगर इन दाल, क्या तुमने दाल में शुगर डाला है। शुगर किसको बोलते हैं, चीनी को, ठीक है। उन्होंने पूछा कि आपको पता है कुछ लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं, अगर आपके यहाँ कोई खाता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को। तो उन्होंने, वो भी दाल में चीनी डाल के खाती थी, थोड़ी सी चीनी वो दाल में डालती थी। तो उन्होंने पूछा उनसे, उन्होंने क्या पूछा विपुल की मम्मा से, उनकी दादी माँ ने, कि हैव यू पुट शुगर, क्या तुमने शुगर डाला है, इन दाल, दाल में आपने चीनी डाला है, आफ्टर कमिंग टू नागपुर, नागपुर आने के बाद से, यू हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, तुम भूल गए हो अवर ऑन वे ऑफ मेकिंग फूड, अपना फूड बनाने का, अपने भोजन का, अपने खाने पीने का तरीका तुम भूलते जा रहे हो जब से तुम नागपुर तुमने छोड़ा है। सेड दादी, ऐसा दादी ने कहा, टू विपुल्स मदर, विपुल की मम्मा से, ठीक है। आई हैड टेस्ट द दाल, उनकी मम्मा ने क्या कहा, मैंने टेस्ट की है दाल, ठीक है। आई हैड टेस्ट द दाल, दाल को हमने चखा है, ठीक है। टेस्ट मतलब चखना, स्वाद, ठीक है। आई हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की मम्मा ने क्या कहा, क्या रिप्लाई किया, कि मैंने चख के देखा है, दाल अच्छी बनी है, ठीक है। प्रिपेयर्ड वेल मतलब अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट, जो विपुल था उसने अपनी ग्रैंड मदर की, अपनी दादी माँ की प्लेट उठाई, खाने की प्लेट उठाई। पिक्ड अप मतलब उठाना, ठीक है, पिक्ड अप मतलब उठाना, उसने अपनी ग्रैंड मदर की प्लेट उठाई। एंड रन अप स्टेयर, और वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, अप स्टेयर मतलब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उसने अपनी मम्मा, ठीक है। तो विपुल अपनी दादी माँ को बोलता है कि दादी माँ आप जल्दी से आओ, ठीक है, आप जल्दी से सीढ़ियां चढ़ो। तो क्या बोलता है कि क्विकली, आप जल्दी जल्दी आओ, ठीक है। पर उसकी दादी माँ क्या बोलती हैं फिर, व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, ठीक है। योर एज मतलब तुम्हारी उम्र की, व्हेन जब, आई वाज योर एज जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई कुड रन अप, ठीक है, अ हिल इन द सेम टाइम, सेड दादी, दादी ने बोला था, जब मैं, बोलती हैं दादी उससे, विपुल से, कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब इतने समय में तो मैं पहाड़ चढ़ सकती थी, ठीक है। हिल किसको बोलते हैं, पहाड़ को, ठीक है। क्योंकि विपुल कहता है दादी माँ से, आप भी जल्दी जल्दी चढ़ो, क्योंकि दादी माँ तो बूढ़ी है ना, तो उसकी, तो वो जल्दी जल्दी नहीं चढ़ सकती हैं, ठीक है। तो वो दादी माँ कहती हैं, जब तुम्हारी उम्र की मैं थी तब इतनी देर में तो मैं पहाड़ भी चढ़ सकती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वाज ईटिंग टू हिज मामी, जो भुट्टा विपुल खा रहा था, उस भुट्टे को विपुल ने किसको दे दिया, अपनी मामी को दे दिया, ठीक है। तो गेव मतलब देना, उसने भुट्टा किसको दिया, जो भुट्टा वो खा रहा था, अपनी मामी को दे दिया। वॉश्ड हिज हैंड, और उसने अपने हाथों को धोया, वॉश्ड मतलब धोना, हिज हैंड्स अपने हाथों को धोया। एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी, और उसने छोटी सी छुटकी को उठा लिया। लिफ्टेड मतलब उठाना, लिफ्ट मतलब उठाना होता है, तो लिफ्टेड मतलब उठाना, लिटिल मतलब छोटी, छुटकी जो छोटी उसकी बहन थी उसको उसने उठा लिया गोद में। सडनली तभी अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, छुटकी ने रोना स्टार्ट कर दिया, क्राइंग मतलब रोना, ठीक है। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, तो छुटकी ने रोना स्टार्ट कर दिया। शी इज हंग्री, क्यों रो रही थी वो, क्योंकि उसको भूख लगी थी, ठीक है। सैड मामी, उसकी मामी ने बोला कि इसको भूख लगी है, सी इज हंग्री, सैड मामी, मामी ने बोला इसको भूख लगी है। सी सेट डाउन टू फीड छुटकी, और वो छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई, ठीक है। सेट डाउन मतलब बैठना, फीड कहते हैं खाना खिलाना, भोजन कराना, या छुटकी को दूध पिलाने के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कुछ दिए गए हैं। वाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, ठीक है, क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, क्यों दादी
सीढ़ियां जल्दी से नहीं चढ़ पा रही थी। क्यों दादी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने में चढ़ नहीं पा रही थी? क्यों नहीं चढ़ पा रही थी आप बताइए? क्योंकि दादी क्यों सीढ़ियां जल्दी नहीं चढ़ पा रही थी? क्योंकि दादी बूढ़ी थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि सी इज ओल्ड, क्योंकि वो ओल्ड है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? बिकॉज, क्योंकि सी इज ओल्ड। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और फिर याद करना, फटाफट आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? ठीक है, जो दादी उसकी थी, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, वो अपनी दाल को कैसा पसंद करती थी दादी? बताइए, दादी किस तरह की दाल पसंद करती थी? दादी लाइक टू हैव अ लिटिल बिट शुगर इन हर दाल, दादी अपनी दाल में थोड़ा सा शुगर डालना पसंद करती थी। ठीक है, दादी को शुगर वाली दाल पसंद थी, दाल में वो थोड़ा सा चीनी डालना पसंद करती थी। तो आप क्या लिखेंगे? दादी लाइक टू हैव अ लिटिल बिट शुगर। ठीक है, शुगर किसको बोलते हैं? चीनी को। लिटिल बिट मतलब थोड़ी सी। इन हर दाल, अपनी दाल में। ठीक है, आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज हाउ मैनी रीजन, कितने कारण हो सकते हैं इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजली एंड वाई? अब सॉरी, ये पर्सन है। ठीक है, हाउ मैनी पर्सन, कितने ऐसे लोग हैं स्टोरी में, जो हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी में विपुल के घर में कौन कौन लोग थे? विपुल थे, उसकी मम्मा थी, उसकी मामी थी, छुटकी थी और दादी माँ थी। ठीक है, तो जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो भुट्टा आसानी से नहीं खा सकते? ठीक है, स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजली एंड वाई, कितने ऐसे लोग हैं जो आसानी से भुट्टा नहीं खा सकते या खा सकते हैं? अगर खा सकते हैं तो क्यों खा सकते हैं? ठीक है, आपको बताना है। तो आप कैसे लिखेंगे कि विपुल, हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा इजली। तो कौन कौन लोग भुट्टा आसानी से खा सकते थे उसके घर में? विपुल खा सकता था, विपुल की मदर खा सकती थी, विपुल की मामी खा सकती थी आसानी से भुट्टा। ठीक है, क्यों खा सकते थे? एज दे आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। ठीक है, क्योंकि वो लोग यंग हैं और उनके जो टीथ हैं, उनके दांत हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे? विपुल, हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा इजली एज दे आर यंग, क्योंकि वो यंग हैं इसलिए वो आसानी से भुट्टा खा सकते हैं। एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, और उनके दांत भी कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कैन और ओल्ड मैन ईट भुट्टा बाय? ठीक है, कैन ऑल ओल्ड मैन, जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, क्या वो आसानी से भुट्टा खा सकते हैं? ठीक है, और वाई, क्यों? ठीक है, तो आपको यहाँ आप क्या लिखेंगे? नो, सभी बूढ़े लोग आसानी से भुट्टा नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत कमजोर हो जाते हैं ना, इसलिए। नो, नॉट ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, नहीं सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते आसानी से। इन ओल्ड एज, ठीक है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं ओल्ड एज में। द टीथ एंड गम विकम वीक, क्योंकि उनके दांत और उनके मसूड़े, गम किसको बोलते हैं? गम्स कहते हैं मसूड़ों को। ठीक है, क्योंकि उनके दांत और उनके मसूड़े कमजोर हो गए हैं, हो जाते हैं। ठीक है, जो ओल्ड लोग हो जाते हैं, बूढ़े लोगों के उनके दांत और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वो सभी आसानी से भुट्टा नहीं खा सकते। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? नो, नॉट ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा इन ओल्ड एज, द टीथ एंड गम बिकम वीक, क्योंकि उनके मसूड़े और दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। अब जो छुटकी है वो क्यों 4 महीनों तक केवल दूध पीकर रहती है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर 4 months, जो छुटकी है 4 मंथ की। ठीक है, 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, केवल वो अपनी मम्मा का दूध पीती है। दैट इज हर ओनली फूड, यही केवल उसका भोजन है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो आपको बताना है। एज 4 month ओल्ड चाइल्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, एज 4 month ओल्ड चिल्ड्रन
डू नॉट हैव टीथ, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं ना। दे नीड टू टेक ओनली, उनको केवल जरूरत किन चीज की पड़ती है, फ्लूइड्स, ठीक है, केवल उनको लिक्विड की जरूरत पड़ती है, केवल वो लिक्विड ही यूज कर सकते हैं। फ्लूइड, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फ्लूइड फॉर किड्स, किड्स के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है, उनकी मम्मा का दूध, ठीक है, वो सिर्फ अपनी मम्मा का दूध ही पी सकते हैं। नेक्स्ट है एज योर एल्डर एंड फिल द टेबल, ठीक है, आप अपने एल्डर से, अपने बड़ों की हेल्प से उनसे पूछ के इस टेबल को फिल करिए जो नीचे दी गई है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए फिल कर दी है। देखिए, व्हाट कैन दे ईट, क्या खा सकते हैं, और व्हाट दे कैन नॉट ईट, और क्या नहीं खा सकते हैं। कौन कौन लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे, चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं वो क्या क्या चीजें खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं बच्चे, राइस, दाल, दाल चावल छोटे बच्चे खा सकते हैं, ओट खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे भुट्टा नहीं खा सकते हैं, ना ही शुगर केन खा सकते हैं, ठीक है। शुगर केन किसको बोलते हैं, जो वो गन्ने होते हैं ना, गन्नों को बोलते हैं। और जो यंग लोग होते हैं वो क्या क्या चीजें खा सकते हैं, यंग लोग, वो एनीथिंग ईटेबल कैन बी ईटन बाय यंग पीपल, जो यंग पीपल होते हैं वो खाने योग्य सभी चीजों को खा सकते हैं। एनीथिंग ईडेबल, ईडेबल मतलब जो ये खाने योग्य चीजें होती हैं, कैन बी ईटन वो खा सकते हैं, बी यंग बाय यंग पीपल, जो यंग लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, वो सभी खाने वाली चीजों को खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ओल्ड पीपल जो होते हैं वो क्या क्या चीजें खा सकते हैं, राइस दाल खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, करी खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं वो भुट्टा नहीं खा सकते हैं, शुगर केन नहीं खा सकते हैं, और हार्ड ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, जो कड़े ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, सूखे मेवे, उनको नहीं वो खा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट, ठीक है। सो इसलिए दिस वाज अबाउट थिंग्स, इसलिए आप सोचिए कि दैट वी कैन और कैन नॉट ईट, क्या खा सकते हैं हम, क्या नहीं खा सकते हैं। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, हम जो भी सब चीजों को खा सकते हैं। नॉट ऑलवेज, लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है, दैट वी डू ईट, हम किन किन चीजों को खा सकते हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब पुट द सर्कल, आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है, ऑन थिंग्स, उन चीजों पर, दैट यू ईट ऑफन, जिन्हें आप अक्सर खाते हैं, उन पर आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। जैसे राइस आप खाते होंगे, ठीक है, तो बीट्स से बनी हुई चीजों को खाते होंगे, ठीक है। बार्ले, बाजरा खाते होंगे, बार्ले किसको बोलते हैं, बाजरे को। ओट्स अगर आप खाते हैं, तो जो चीजें मेज, ऐसी मेज खाते होंगे, अगर मेज किसको बोलते हैं, ये भुट्टे को बोलते हैं, ठीक है। मिलेट और कप्पा, ठीक है, रागी, इनमें जो चीजें आप खाते हैं अक्सर, उन पे आप क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ अवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स, हमारे जो ज्यादातर भोजन होते हैं, ज्यादातर हमारा खाना है, वो इन सारी चीजों से मिलके बना हुआ होता है, जो ऊपर आपको दी गई है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजली ऑन विच प्लेस, डिपेंड किस बात पे करती हैं चीजें, डिपेंडिंग मतलब निर्भर करती हैं किस बात पे, कि जहां पर हम रहते हैं वहां कौन सी चीजें इजिली ग्रो होती हैं, कौन सी चीजें वहां पर पैदा होती हैं। और डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें खाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें उपलब्ध होती हैं, जो चीजें जहां उपलब्ध होंगी उन्हीं को हम खाएंगे, ठीक है। फाइंड आउट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर, अब आप पता लगाइए कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा कहाँ खाई जाती हैं, ठीक है। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स, हम केवल अलग अलग चीजों को नहीं खाते, बट वी आल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम, जिन्हें कि हम एक ही तरह के चीजों से हम कई सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड प्रिपेयर कर सकते हैं एक ही चीज से, ठीक है, एक ही चीज से हम अलग अलग तरह का भोजन बना सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट what all can be prepared
फ्रॉम राइस एंड बीट। अब आप पता लगाइए कि राइस और बीट से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। जैसे बीट पता है ना, गेहूं, ठीक है। क्या क्या बना सकते हैं बीट से? हम चपाती बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? हलवा बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे और आप सोचिए कि और क्या क्या बना सकते हैं? दलिया बना सकते हैं, है ना। और इसी तरह से राइस से क्या क्या चीजें बना सकते हैं? डोसा, इडली, ठीक है, पुलाव, बिरयानी, ठीक है, खीर, इस तरह की चीजें हम बना सकते हैं ना इससे। तो आप सोचिए, और ठीक है, तो यहाँ पे आप देख कर लिख सकते हैं अपनी बुक में, आप नोट डाउन कर लेना कि हम बीट से क्या क्या बना सकते हैं। चपाती बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, ठीक है। और ब्रेड भी किससे बनती है? बीट से बनती है। केक भी बना सकते हैं, दलिया, और आप दलिया भी लिख सकते हो, दलिया भी बीट से बनता है, ठीक है। खीर बना सकते हैं, सॉरी खीर तो चावल से आप बनाओगे, ठीक है। अब चावल से, राइस से क्या क्या बना सकते हैं आप? डोसा बना सकते हैं, ठीक है, बिरयानी बना सकते हैं, और ठीक है, डोसा, इडली भी बना सकते हो आप, खीर बना सकते हो, ठीक है, पुलाव बना सकते हो। इस तरह की चीजें आप राइस से बना सकते हैं, ठीक है। इनको आप नोट अपनी बुक में नोट कर लेना। हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? अब कितनी सारी चीजें आपने ऊपर लिखी है ना, हाउ मैनी थिंग्स, कितनी चीजें, यू राइट सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, ठीक है, पल्सेस जानते हो ना, फलियों बोलते हैं। डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मील, ठीक है, मीट जो होता है एक्सेट्रा, आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, जो खाई जा सकती हैं अलग अलग प्लेसेस पे, ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक, अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग चीजें लाइक और डिसलाइक करते हैं, पसंद और नापसंद करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट, चलो इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाइक और डिसलाइक, आपको दो चीजें बतानी है, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है। अपने हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिख दिया है। राइट द नेम ऑफ 3 फूड्स, आपको 3 फूड आइटम के नाम लिखने हैं। यू लाइक, जिन्हें आप पसंद करते हो, टू ईट, खाने के लिए, एंड 3 दैट यू डिसलाइक, और 3 जो आपको नापसंद हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? लाइक में क्या है? पाव भाजी, अगर आप पसंद करते हैं, आप जो भी पसंद करते हैं उनके नाम आप लिखिएगा, मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। पाव भाजी, दाल राइस और जलेबी, या इनकी जगह आपको जो पसंद है वो आपको लिखना है। डिसलाइक में बिटर गार्ड, ठीक है, पंपकिन और समोसा, जो डिसलाइक है उनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आर यू लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट, अब आपको इसी तरह से लाइक और डिसलाइक को बताना है। योर फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली मेंबर में कौन कौन सी चीजें लाइक और डिसलाइक की जाती हैं, आपके फ्रेंड कौन कौन सी चीजों को लाइक और डिसलाइक करते हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर लेट अस टॉक टू सम पीपल, कुछ लोगों से बात करते हैं, ठीक है। एंड नो दैट दे लाइक टू ईट, और जानते हैं कि वो क्या क्या चीजें खाना पसंद करते हैं, ठीक है। आई लिव इन हांगकांग, ठीक है, मैं हांगकांग में रहती हूँ। आई लिव इन हांगकांग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक, मेरी मम्मा को और मुझे, हम दोनों को स्नैक खाना पसंद है, ठीक है। ये बच्ची क्या कह रही है? क्या नाम है इसका? लीचन इसका नाम है, और ये हांगकांग में रहती है, और इसे और इसकी मम्मा को स्नैक खाना पसंद है। Whenever we feel like eating snack, जब भी हमें स्नैक खाने की इच्छा होती है, we go to a nearby hotel, में पास के होटल में हम जाते हैं, and eat, और हम खाते हैं, ling hu fan, ठीक है, ling hu fan को हम खाते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी जूनी, ये जूनी है, जूनी बच्ची है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश, मुझे फिश खाना पसंद है। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, जो कि मस्टर्ड ऑयल बनी होती है। मस्टर्ड ऑयल किसको बोलते हैं? सरसों का तेल, ठीक है, बनी होती है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए घूमने के लिए। वी एट फिश, हमने वहाँ फिश खाई। देयर बट इट टेस्ट लाइक डिफरेंट, लेकिन उसका जो टेस्ट था वो डिफरेंट था, वो अलग था, ठीक है, उनका स्वाद अलग था। माई मदर सेड, मेरी मम्मा ने बताया, दैट इट वॉज सी फिश, ये सी फिश है, समुद्र की मछली है।
कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, और जिसे कोकोनट ऑयल में पकाया गया है, इट हैड टू बी डिफरेंट, इसीलिए ये स्वाद में, टेस्ट में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट ये थॉमस है, ये बच्चा है जिसका नाम थॉमस है। ये देखते हैं कहाँ रहता है। आई लिव इन केरला, ये बच्चा कहाँ रहता है, केरल में रहता है, केरला में रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, इस बच्चे को दो चीजें खाना पसंद है। क्या क्या है, बोथ ग्रो इन अवर कोर्टयार्ड, जो दोनों कहाँ पर उगती हैं, हमारे आंगन में उगती हैं। कोर्टयार्ड मतलब आंगन, ठीक है, दोनों चीजें हमारे कोर्टयार्ड में उगती हैं, आंगन में उगती हैं। वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री, एक कहाँ ग्रो होती है, पेड़ के ऊपर, एंड द अदर अंडरग्राउंड, दूसरी कहाँ उगती है, अंडरग्राउंड में। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका, ठीक है, ये कैसे बनती है, इट इज ग्रेट टू ईट, इस खाना मुझे बहुत पसंद है, बॉइल्ड टोपियोका में, विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, किसी भी तरह की करी जो कि कोकोनट जिसमें पड़ा हुआ हो। इट टेस्ट वेरी गुड, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो हमने देखा अलग अलग जगह पे, केरला में क्या चीज खाना पसंद है लोगों को, और गोवा में क्या चीज खाना पसंद है, हांगकांग में देखा क्या चीज उन्हें खाना पसंद है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, दैट द रीजन, ठीक है, व्हाट द रीजन, क्या कारण है, ठीक है, रीजन कहते हैं कारण को, ठीक है, क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, ठीक है, क्या कारण है कि डिसाइड करना, ये निर्णय लेना कि हम क्या खाएं। पुट द, आपको पुट करना है, राइट का निशान लगाना है। देन ऐड टू लिस्ट, एंड लिस्ट दी गई है, इसमें आप बताइए कि आपको क्या क्या चीजें खाना पसंद है, क्या रीजन है, किन चीजों को आप जाके आप जहां पर भी रहते हैं वहां किस तरह की चीजें आप खाते हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है। तो फर्स्ट दिया है दैट इज इजली अवेलेबल, क्योंकि कुछ चीजें आसानी से अवेलेबल होती हैं, जहां पर हम रहते हैं वहां पे जो चीजें हमें इजिली मिल जाएंगी, इजिली अवेलेबल होंगी, हम वही खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन बाय, ठीक है, और जो इन चीजों को हम परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वही हम खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, नेक्स्ट क्या हो सकता है, जहां हम रहते हैं वहां की जो भी परंपराएं हैं, जो भी ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को खाते हैं। ठीक है, और अभी आपको अब कुछ और है तो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे व्हाट इज इजली अवेलेबल आपको ऊपर दिया हुआ है, व्हाट वी कैन बाय, जिन्हें हम खरीद सकते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से और कस्टम के हिसाब से हम चीज़ों को खाते हैं। वेदर वी लाइक इट और नॉट, जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं हम उन्हें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद उन्हें हम नहीं खाते हैं। ठीक है, और फ्रेशनेस एंड, जो चीज़ें, जो फूड हमें खाने चाहिए वो फ्रेश होने चाहिए, ताज़े फल हमें खाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी है, यहाँ आपको बताना है कौन सी चीज़ें आपको खाना पसंद है और कौन सी चीज़ें खाना नहीं पसंद है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ सम थिंग्स, कुछ चीज़ों के आप नाम बताइए। आर गिवन बिलो, जो नीचे दी गई हैं। पुट राइट, आप राइट का निशान लगाइए। ऑन द थिंग, उन चीज़ों पर। दैट कैन बी ईटेन, जो जिन्हें खाया जा सकता है, आपको उन चीज़ों पर निशान लगाना है जिन्हें खाया जा सकता है। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं है तो आप किसी से पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों को खाया जा सकता है। बनाना फ्लावर, बनाना फ्लावर खा सकते हैं ना, उसमें हम उसकी सब्जी बनती है। ठीक है, इसी तरह से ड्रम स्टिक फ्लावर को ही खा सकते हैं। ठीक है, ड्रम स्टिक के फ्लावर को हम खा सकते हैं। फिर मशरूम खाया जा सकता है ना, मशरूम को खा सकते हैं। हैन का एग खा सकते हैं, अंडे खाते हैं ना लोग। और लीव्स ऑफ अरबी, अरबी के लीव्स खा सकते हैं, लेकिन रैट को थोड़ी खाते, चूहे थोड़ी खाते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए। और कॉलीफ्लावर को खा सकते हैं, जो गोभी होती है। ठीक है, मीट को खाते हैं। सीड ऑफ ऑनियन, ऑनियन की सीड हम खा सकते हैं। ठीक है, और क्या खा सकते हैं हम, ठीक है, लोटस स्टेम कोई खाता है क्या, रेड आंट भी कोई नहीं खाता है। ठीक है, और लेफ्ट ओवर चपाती। ठीक है, कैमल का मिल्क,
कैमल का मिल्क पिया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। फिश लोग खाते हैं। और क्रेप को आप खा सकते हैं। ग्रास कोई खाता है क्या? ठीक है, नहीं खाता है। कोकोनट ऑयल खा सकते हैं। चपाती खा सकते हैं, ठीक है, जो कि ग्राम की बनी होती है, चने की बनी होती है। बाजरे की चपाती भी खाई जा सकती है। आंवला खाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं, जो जो चीजें खाने वाली हैं उन पे आप इस पर स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे राइट द नेम ऑफ सम फूड, कुछ फूड के आप नाम लिखिए, खाने वाले आइटम के नाम लिखिए, दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटन, कुछ ऐसे खाने की आइटम जिन्हें आपने कभी खाया नहीं है लेकिन आप खाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? सरसों का साग हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है ना, सरसों का साग होता है, करी होती है। जिन्हें भी आपने नहीं खाया उनके नाम आप लिख दीजिए, मैंने जैसे लिख दिया है। चपाती मेड बाय बाजरा, अगर आपने बाजरा की चपाती नहीं खाई है, ठीक है। फ्लोर बाजरे के आटे की अगर चपाती आपने नहीं खाई, आप खाना चाहते हैं, तो इस तरह का आप लिख दीजिए जो चीजें आपने नहीं खाई हैं आप खाना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई आपको इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए। किसी और भी सब्जेक्ट का आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।